श्री राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास, श्री वृंदावन निवास। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ सो तेरो व्याधि, सो तेरो व्याधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्त जनवन श्रोता, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत की प्रत्येक दिन की बातें आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा में रसपान कर रहे श्री भक्तों को बताना चाहूँगा कि आज हम लोग बहुत बड़े रहस्यमय कथा में गोता लगाने जा रहे हैं। कि प्रभु की अनंत कृपा की पात्र हैं हम सब, जिस वजह से हमें इसे सुनने का एक मौका मिला है। मैं आप सभी को नहीं कहूँगा कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आग्रह आप सभी से बस इतना है कि कथा को श्रवण कीजिए। कथा सुनने से व्यथा मिट जाती है। आइए कथा का श्रवण करेंगे। यदा मृधे कौरव सिंजयानां वीरेशवथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विधे गदाभिम्रसः भगनोरुदण्डे देशे राष्ट्रपुत्रः। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव के उस पक्ष में अनेकों वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से जब दुर्योधन की जंघा भंग हो गई, दुर्योधन कुरुक्षेत्र में अधमरा सा पड़ा हुआ था, करा रहा था, बिलख रहा था। उस समय अश्वत्थामा उसके पास गया। बड़े प्यारे मित्र थे। कहा कि यदि तुम चाहो मित्र, अगर तुम चाहो तो मैं अकेला ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का बदला कौरवों पांडवों से ले सकता हूं। अश्वत्थामा की इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया है और बोले, अश्वत्थामा अगर तुम ऐसे कहते हो तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आज भी तुम मेरा सच्चे मित्र हो। और जिस समय अश्वत्थामा का अपने रक्तों से तिलक किया, उसी समय अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। पापियों में, उसके रक्त में भी पाप होती है। वह रात्रि में, अब अश्वत्थामा चले गए और रात्रि में सोचने लगा बैठकर कि मैं पांडवों से, मैं अकेला और पांडव, उसके साथ में कृष्ण जी भी हैं, मैं किस विधि से, किस विचार से, किस तरीके से मैं उसका वध करूं। अश्वत्थामा रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगे कि पांडवों को कैसे मारो। उसी समय उसने देखा कि एक उल्लू सोते हुए कौवे के घोंसले में घुसकर उन्हें मार रहा है। बस और क्या थी, वहीं से शिक्षा प्राप्त की और अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार लेकर रात्रि में ही पांडवों को मारने के लिए निकल गए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा चुप नहीं बैठने वाला है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आज विजय की रात्रि है, शयन नहीं करने का है, जागरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। चलिए, बगल में एक सत्संग हो रही है, वहीं जाकर थोड़ी देर कथा का श्रवण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को लेकर वहां से चले गए सत्संग के लिए। शिविर से बाहर निकल आए। पांडवों के स्थान पर आज द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिदिव्य श्रोत्रसेन
श्रुत कृति शतानिक और श्रुतकर्मा सो रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल पांडवों की ही तरह लगते हैं। अश्वत्थामा ने उन्हीं के यहाँ गए और वहाँ पांडव समझकर उनके सोते हुए बच्चों के सिर को काट ले गए और दुर्योधन को भेंट किया है। जब दुर्योधन को भेंट किया तो दुर्योधन ने मृत पांडवों को देखा, अत्यंत प्रसन्न हुआ है। परंतु जब चंद्रमा के प्रकाश में पास में लाकर पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखा है। अश्वत्थामा ने कहा, तुमने तो हमारा वंश को नाश कर दिया। दुर्योधन अत्यंत वेदना से पीड़ित हो उठा और उसी वरदान तो उसे यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात है कि ये दुर्योधन का मौत समय उसे एक वरदान प्राप्त था, एक वरदान या श्राप। उसके जीवन में जब अत्यंत हर्ष और तुरंत शोक प्रकट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु का कारण होगा। और आज दुर्योधन का हर्ष और शोक के कारण प्रणांत हो गया है। अचानक जैसे उसे शोक हुई कि आज हमारे भाइयों का बदला हो गया, पांडवों की मौत हो गई, उन्हें अचानक खुशी महसूस हुआ है। और जैसे ही देखे, तुरंत एक ही क्षण में देखे तो उन्हें अत्यंत शोक हुआ, दुख हुआ है। और उसी समय उसका प्रणांत हो जाता है। अश्वत्थामा को जब यह मालूम हुआ कि पांडव अभी जीवित हैं, अब वे मुझे छोड़ेंगे नहीं, तब भयभीत होकर अश्वत्थामा ने वहाँ से भाग निकला है। प्रातःकाल द्रौपदी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना, अत्यंत दुखी हो गई, विलाप करने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि द्रौपदी शोक मत करो, जिस आतताई यधम ब्राह्मण ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर काट कर तुम्हें भेंट कर दूंगा। अब तुम्हारे आंसू वही, तब ही मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया, रथ में बैठकर अश्वत्थामा के पीछा किया है। अश्वत्थामा जहाँ तक भाग सकता था भागा, परंतु जब उसे कहीं शरण नहीं मिली तो उनका घोड़ा थक कर गिर गया है। और तब आत्मरक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र अस्त्र को छोड़ दिया है। वह ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन को जलाने लगा है। ऐसे ब्रह्मास्त्र अस्त्र ऐसे होते हैं जिसके सामने उसका तोड़ कोई और अस्त्र नहीं था। यह देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लिए और कहने लगे, श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज मुझे सब ओर से जला रहे हैं, यह क्या है? इसमें भी आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, इसे मैं नहीं जानता, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और इसका प्रतिकार किसी और अस्त्रों और शस्त्रों से नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने आचमन किया है और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र अस्त्र का संधान किया और वे दोनों अस्त्र आकाश में टकराकर त्रिभुवन को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। लोगों ने समझा कि प्रलय होने वाला है, शायद धरती का अंत होने वाला है। और उस समय लोगों को नाश को देखकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र अस्त्र को लौटा दिया और रथ से उतरकर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया है, उसे रस्सी से बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो धर्मवेता पुरुष होते हैं, वह असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, मूर्ख, शरण में आए हुए भयहीन, रथहीन और भयभीत शत्रु को भी नहीं मारते, परंतु जो पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध करना ही श्रेयकर है। तुमने द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा की थी, मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, आपने इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। शीघ्र ही इस नराधम अश्वत्थामा का वध करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान पहले से उन्हें गीता युद्ध में ही गीता का पूरा ज्ञान दे चुका था, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी,
तथापि अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। वह अश्वत्थामा को शिविर में ले आए और द्रौपदी ने पशु के समान बंधे हुए गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखा है तो कहने लगी, मुच्चितामे से ब्राह्मणो नितेरो गुरु। कहने लगी, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, यह हमारे पूजनीय है। जिन जिन गुरुदेव ने आपने रहस्यपूर्ण धनुर्विद्या ग्रहण की है, जिनसे वह गुरुदेव द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में खड़े हुए हैं, इनके मारे जाने पर जैसे मैं विलाप कर रही हूँ, उसी प्रकार इसकी माँ भी विलाप करेगी और इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। द्रौपदी के धर्म और न्याय के युक्त वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका अनुमोदन किया है। श्री भीमसेन को लेकिन क्रोध है, उसको क्रोध आ गया। वो अपनी गदा को उठा लिया और अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़े। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को रोका और अर्जुन से कहे हैं, ब्रह्मबन्धुर्हन्तव्यः आत्यायी वधाहनः भमवेयो भयमान्तमं परिपायनो शास्त्रनम्। अर्जुन, यदम ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अधम ब्राह्मण, अगर नीच से नीच ब्राह्मण भी हो उसे भी नहीं मारना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। यह दोनों बातें मैंने ही शास्त्रों में कही है और तुम इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो। द्रौपदी से जो तुमने प्रतिज्ञा की थी उसे भी पूर्ण करो और भीमसेन और मुझे भी जो प्रिय है वह भी करो। तब अर्जुन ने भगवान से गीता का ज्ञान प्राप्त किया था और वह श्री कृष्ण की मन की बात को समझ गए और तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी वह मणि निकाल ली है। कई जगह से उसके बाल मोड़कर उसे क्रूप बना दिया है और अपमानित करके शिविर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया है। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से निष्कासित कर देना ब्राह्मणों का वध ही है। उनके लिए शारीरिक वध विधान में नहीं है। यह अपमानित अश्वत्थामा ने कुरुवंश के नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। जब वहां से अश्वत्थामा निकले तो इसे अपमान का क्रोध बड़ा लोगों को आता है। जिसे इतना क्रोध आया कि मुझे इस तरह अपमानित किया गया, तो उसके जो उत्तरा के गर्भ में थे उसके लिए ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग कर दिया तो उस समय दौड़ी दौड़ी उत्तरा श्री कृष्ण की शरण में आई है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यं तवद भयं परस्य यत्र मृत्यो परस्परम् अस्य मृत्यो परस्परम्। हे देवादिदेव जगदीश्वर, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। इस संसार में आपके अतिरिक्त अभय दान करने वाला मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यह जलता हुआ वान मेरी ओर आ रहा है। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है प्रभु, परंतु मेरे गर्भ में पल रहे इस शिशु की चिंता है। आप इसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि इसे कुछ हो गया तो कलंक आपको लगेगा। भगवान से कहते हैं कि प्रभु, कलंक आपको लगेगा। लोग कहेंगे जिस स्कूल के रक्षक श्री कृष्ण थे उस स्कूल में वंश बीज भी नहीं रहा, सब नष्ट हो गया। उस स्कूल की कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा है उस वंश में। देवी उत्तरा ने जब इस प्रकार प्रार्थना किए तो भगवान श्री कृष्ण ने ये अपनी योग माया के द्वारा सूक्ष्म शरीर धारण कर लिए हैं, अंगूठी भर का रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और उस गर्भ की रक्षा करने लगे। गर्भ में परीक्षित ने
देखा कि कोई एक ही अंगुल की बहुत ही सुंदर पीताम्बर वैजंती माला सुंदर कुंडल से सुशोभित हाथ में गदा लिए हमारे चारों ओर में रक्षा कर रहे हैं। जब उत्तरा स्वस्थ हो गई तो पांडवों से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय बुआ कुंती आई है। हाथ जोड़कर उन्होंने श्री कृष्ण से स्तुति करने लगी है। ये जो दृश्य हो रहा था, ये दृश्य सभी ने नहीं देखा, लेकिन कुंती माता ने देख ली। वो आकर स्तुति करने लगी है कि नमस्ते पुरुषम तवाधिमेश्वरम प्राकृते परम यलच्छेरम सर्वभूतानां तरविहिर्वस्थितम्। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? आप पूजनीय हो, इसलिए प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। बुआ कुंती ने कहा कि प्रभु, इसी बंधन के कारण ही तो आपने आज तक ठगा है लोगों को। आज मैं जान गई है प्रभु कि आप प्रकृति से परे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, जो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि सर्वत्र हूँ तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता हूँ बुआ जी? कुंती ने कहा, माया जनिम काचनभ्यम ज्ञाधोच्छजेवमयवयम्, कि प्रभु आपने माया का एक पर्दा डाल रखा है और इसलिए सबके मध्य होते हुए भी आप दिखाई नहीं देते हैं। प्रभु, जिस प्रकार आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा की है, उसी प्रकार आपने मेरे पुत्रों की भी रक्षा की है। और देवकी मैया कहने लगी कि अनेकों बार विपत्तियों से रक्षा की है माता प्रभु। आप माता देवकी के से अधिक स्नेह मुझसे करते हो। क्या आप अपनी माता से ज़्यादा स्नेह हमसे करते, प्रेम करते हैं हमसे? क्योंकि दुष्ट कंस ने से आपने मात्र देवकी की ही रक्षा की थी, उनके पुत्रों की रक्षा नहीं किए थे, परंतु मेरी तो आपने मेरे पुत्रों के साथ सदा ही रक्षा की है। जब भीमसेन छोटा था तो उस पर दुष्ट कौरवों ने उसे विष पिला दिया था, और उस समय आपकी कृपा से ही वह भी अमृत बन गया है और भीम को 1000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया है। जब हम वन में थे उस समय हिरण्यसूर ने से भी आपने ही रक्षा की थी। महाभारत का युद्ध में जहाँ भीष्म पितामह आदि रथी विद्वान थे, उस समय आपने ही मेरे पुत्रों को खरोच तक नहीं आने दी। और कहाँ तक कहूँ प्रभु, आपने अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मश्री अस्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा जो की है। इसलिए प्रभु, मैं आपको आपसे यही वरदान मांगती हूँ, विपदः सन्तु नः सश्रुत्र तत्र तत्र जगत् गुरुः भक्तो दर्शनम यस्य पुरुभव दर्शनम। कि हे प्रभु, मुझे जीवन में प्रत्येक पग में विपत्तियों का ही प्राप्ति हो। बड़ी सुंदर बातें, यहाँ समझने वाली बातें। क्या आज कुंती मैया ने दुनिया के लोग सुख संपदा मांगते हैं, लेकिन आज कुंती मैया ने विपत्ति मांग रही है, दुख मांग रही है। क्योंकि बोले क्यों विपत्ति क्यों? कुंती मैया बोलती है कि विपत्ति होगी, आपके दर्शन की प्राप्ति होगी और आपका दर्शन संसार सागर से मुक्त कराने वाला है। बोले विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः विपदे विस्मरण्यम विष्णु संपन्नम नारायणम यस्मृति। कि हे प्रभु, विपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं। बोले अरे वो विपत्ति नहीं है, और संपत्ति जो हम लोग देख रहे हैं वो संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण बोले तो क्या? बोले जब भगवान को भूल जाते हैं, वही तो भूल जाना ही तो विपत्ति है। और भगवान का स्मरण होना, भगवान की याद रखना, उसका स्मरण करना, यही तो आप सबसे बड़ी संपत्ति है।
सबसे बड़ा यही संपत्ति है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। बोले कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमरन भजन ना होई। बोले कि विपत्ति वह नहीं है, जब भगवान का विस्मरण हो जाता है वही तो विपत्ति है, जब उससे हम भूल जाते हैं वही विपत्ति है। कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति कौन है? जब भगवान को बिसर जाए, भूल जाए। कुंती मैया ने भी एक और बड़ी बात कह दी, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय सुजाए, बलहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। मैया कहने लगी कि प्रभु सुख किस काम का, जिसके आने से भगवान का नाम हृदय से चला जाता है, उससे अच्छा तो वह दुख ही है ना, जिसके कारण निरंतर प्रभु आपका नाम का जाप होता है। माता कुंती ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान श्री कृष्ण गदगद हो गए हैं और उन्हें अविचल भक्ति का आशीर्वाद दिया है। और बुआ कुंती ने प्रसन्नता के लिए कुछ दिन और रुक जाने का, हस्तिनापुर में रुक जाने का निर्णय लिया प्रभु ने, और आगे की कथा कल फिर इसी समय इसी भक्ति भाव से